हेलो ब्रदर्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कुछ चीज़ें होती क्या हैं, हम कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल ये क्या होता है। ठीक है, देखो, मेहनत हार्ड वर्क बहुत करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सबको सिखाने के लिए। यही चीज़ सिखाने के लिए लोग 20,000 15,000 5,000 जो है आपसे पैसे लेते हैं। मैं फ्री में सिखाता हूँ, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो आपका भी फ़र्ज बनता है भाइयों। ठीक है, तो आज हम सेकंड सीरीज हम बताएंगे आपको बेयरिश इनगल्फिंग के बारे में। पहली कैंडल बेसिक थी कि बेयरिश कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल क्या होती है। अब बेयरिश कैंडल में कितने प्रकार के पैटर्न होते हैं उसको समझाऊंगा, फिर बुलिश में कितने प्रकार के कैंडल होते हैं, क्या उनका वर्क कैसे करता है वो समझाऊंगा। तो बेयरिश इनगल्फिंग में क्या होता है कि बेयरिश इनगल्फिंग जो होती है, एक जैसे एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल जो है इनगल्फ कर जाए, निगल जाए। जैसे मान लो इस ग्रीन कैंडल की बॉडी है, तो जब ये ग्रीन कैंडल की जो बॉडी होगी, इस ग्रीन कैंडल की बॉडी को ये देखोगे आपका रेड कैंडल की बॉडी क्या किया है, पूरी तरीके से इनगल्फ कर दिया है। इस ग्रीन कैंडल की बॉडी को क्या किया है, ये पूरी तरीके से इनगल्फ कर दिया है। इस ग्रीन कैंडल की बॉडी को क्या किया है, रेड कैंडल पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया है। इस ग्रीन कैंडल की बॉडी को क्या किया है, रेड कैंडल ने पूरी तरीके से इनगल्फ कर दिया है। अब देखो, वीक नीचे अप और डाउन, इसको कहते हैं वीक या शैडो कहते हैं। ये जो डंडी है ना, इसको वीक शैडो कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या किया है, ग्रीन कैंडल की बॉडी को रेड कैंडल ने पूरी तरीके से इनगल्फ या निगल लिया है। यहाँ भी वही सेम चीज़ हुआ है, ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है। यहाँ देखोगे, यहाँ ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने क्या किया है, इनगल्फ कर दिया है। यहाँ ग्रीन कैंडल को क्या किया है, रेड कैंडल ने इनगल्फ कर दिया है। ऐसा वीक से कोई मतलब नहीं, वीक किसी का भी कम ज़्यादा हो सकता है, वीक से हमें कोई मतलब नहीं, बस बॉडी से। अब क्या है, अब आइए हम आपको बताते हैं क्या चीज़ें कहाँ होंगी, कैसे होंगी, तो हमारे लिए वो करेगा। ठीक है, अब आ जाइए नेचुरल गैस में। ये चार्ट में हम डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चार्ट में क्या क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं इस चार्ट पे लेकर आया हूँ आप सबको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या होता है। देखो, रूल आप लिखते जाइए, आप नोट करते जाइए। पहला रूल ये है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड के एंड में, ये जो हुआ है अप ट्रेंड के एंड में बनता है। मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके अंत में अगर ये बनेगा तो काम करेगा अच्छा खासा। और बेयरिश में सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला कैंडल बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल माना जाता है। ठीक, पहला से रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल क्या है कि अप ट्रेंड के बाद में बनेगा। दूसरा रूल ये है, अगर किसी रेसिस्टेंस के पास, क्या, अगर किसी रेसिस्टेंस के पास बनता है तो इसके चांस जो हैं बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन चांस होते हैं कि ये जो है हमारे साइड चलेगा, मतलब बहुत अच्छा। दूसरा चीज़ क्या है, रेसिस्टेंस पे बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए, पहला तो अप ट्रेंड के अंत में बनना चाहिए। दूसरा, किसी रेसिस्टेंस जोन के आसपास बनना चाहिए। अब कैंडल का बता ही दिया कैसे बनता है। अब आपको हम लेकर चलते हैं चार्ट पे। यहाँ क्या होता है, दो कैंडल का एक ग्रुप होता है। पहला कैंडल जो होता है एक रेड होगा, ग्रीन होगा, सॉरी ग्रीन। दूसरा कैंडल जो होगा क्या होगा, रेड होगा। क्या होगा, रेड होगा। तो ग्रीन कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल साइकोलॉजी समझिए, ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ग्रीन कैंडल में क्या होता है, यहाँ से मार्केट को ओपन तो यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ। हम मान लो हाई ये बनाया, लो थोड़ा सा ये बनाया। इसमें क्या होता है, फुल्ली जो होते हैं बायर के कंट्रोल में होता है मार्केट। क्या होता है, फुल्ली किसके कंट्रोल में होता है, फुल्ली बायर के कंट्रोल में। अगली कैंडल जो हो क्या होना चाहिए, गैप अप ओपन होनी चाहिए। रेड कैंडल होगी वो अगर गैप अप ओपन होगी, हल्की हल्की गैप ओपन हुई है, गैप अप ओपन होनी चाहिए। गैप अप ओपन होने के बाद इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करनी चाहिए। ठीक, तो अगर गैप अप ओपन हुआ, ये यहाँ क्लोज किया या यहाँ, इसमें क्या हुआ, फुली तरीके से जो बायर थे वो उसमें केस में कन्वर्ट हो गए सेलर। सब यहाँ सेलर, मार्केट जो होता है सेलर यहाँ कंट्रोल करते हैं दूसरी कैंडल में। और क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड किसी रेसिस्टेंस के पास अगर बना है तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। वहीं से मार्केट जो है इसी रेड कैंडल के, जो रेड कैंडल इसी के नीचे हमारी एंट्री होगी। और एसएल हमारा क्या होगा, एसएल जो होगा हमारा
इसी दोनों कैंडल, जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का जो हाई होगा, मान लो हाई भी किए है, हाई जो होगा ये हमारा एसएल होगा। समझ में आ गया? कहाँ एंट्री लेंगे, एसएल क्या होगा। अब आपको हम लेकर चलते हैं चार्ट में। चार्ट में देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड था, मार्केट था अप ट्रेंड। ये तो डिसाइड होगा कि हमारा मार्केट क्या है, यहाँ से अप ट्रेंड है। पहला रूल हमारा यहाँ फॉलो किया। दूसरा रूल हमने क्या बताया, किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस में मार्केट बनाए। तो ये मैं पहले से खींच के रखा हूँ, ये हमारा एक रेसिस्टेंस है। तो यहाँ रेसिस्टेंस था, मार्केट फेज कर रहा था। तो दूसरा चीज़ हमारा क्या हुआ रूल, अगर आपको दिखाऊँ, अगर छोटा सा, कहाँ, ये देख सकते हो रेसिस्टेंस बना था, मार्केट यहीं से नीचे आया था, दोबारा मार्केट इसी के रेंज में आसपास गया, मार्केट फॉल। तो दूसरा हमारा रूल क्या था, रेसिस्टेंस पे बनना चाहिए, तो रेसिस्टेंस बना। तीसरा रूल हमारा क्या था कि जो ग्रीन कैंडल है, जो रेड कैंडल है, इससे गैप अप बनना चाहिए। तो मार्केट क्लोज यहाँ किया, ये मार्केट ओपन यहाँ हुआ। तो तीसरी रूल हमारा क्या था, तो जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करनी चाहिए। क्लोज किया बिल्कुल। अब हमारी एंट्री यहाँ हो जाएगी, जैसे इसकी ब्रेक करेगा रेड कैंडल, तैसे हमारी एंट्री ये। और हमारा जो एसएल होगा, ये जो है, ये हमारा एसएल होगा, रेड कैंडल का हाई एसएल होगा। टारगेट क्यों कितना होगा, कम से कम 1/2। देख सकते हो प्राइस एक्शन बनता गया है, मार्केट नीचे जाता गया है। ठीक है, अगर देखो तो 62.80 के लगभग हमारा एंट्री बना है, ये 62.70। अब देख सकते हैं मार्केट कहाँ तक गया है, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो 62 से लेकर मार्केट 52, मतलब सीधा 10 पॉइंट। कितने पॉइंट का, ये नेचुरल गैस का चार्ट है। ठीक है, तो नेचुरल गैस के चार्ट में जो है, यहाँ देखोगे तो 10 पॉइंट हमें मिले हैं। और एसएल कितने थे अगर देखा जाए, तो ये था 62.60 तो 62.70 से 64, 1.3, मतलब यहाँ 1.3 का लगभग रिस्क था। कितना था, 1.3 का रिस्क था, और रिवार्ड कितना था, 10। तो वही बोला ना, 1.3 अनुपात 10। देख सकते हो रिस्क रिवार्ड कितना तगड़ा काम करता है। और कैंडलिस्टिक पैटर्न अगर आप नहीं सीखे तो आपने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि सबसे पहले जो एंट्री देती है वो कैंडलिस्टिक पैटर्न ही देती है भाइयों। तो इसलिए आप सब देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा हार्डवर्क आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।